देश के भविष्य मरते रहे उचित इलाज के अभाव में, हम इंसानियत खो बैठे कुछ नेताओं के प्रभाव में। यहाँ नौनिहालों की लाशों पर लाशें गिरती गई, मगर ये नेता व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दाव में। नमस्कार, मैं मोहम्मद अहमद आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है राजनीति की शव परीक्षा। उस राजनीति की शव परीक्षा के दौरान यानी चीरफाड़ करने के दौरान मालूम हुआ इस आधुनिक युग की राजनीति में शुरुआत से ही जातिवाद, पक्षपात, असमानता जैसे जहर घोल दिए गए हैं, जिसके तहत आज इसकी रगों में बहता हुआ लहू एक बदबूदार मवाद में परिवर्तित हो चुका है। उस राजनीति की चमकदार जिस्म पर नाइंसाफी और क्रूरता और बेईमानी जैसे खंजर भोग दिए गए हैं, जिसके जिस्म पर एक नजर देख लेने से नेक लोगों की आत्मा कांप उठती है। उस राजनीति की बुरी स्थिति के जिम्मेदार काफी हद तक मैं और आप जैसे खामोश और तमाशबीन लोग भी हैं। अरस्तू ने तुलनात्मक रूप से विभिन्न आधारों का अध्ययन कर इस राजनीति में क्रांति ला दी थी। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो मूल रूप से एक ऐसी प्रणाली को समझते हैं जहां सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता हो। और आज की राजनीति कुछ ऐसी बन चुकी है कि वो एक बाजी है जिसे खेलने और करने वाला कभी नहीं हारता, बल्कि देखने और सुनने वाला दर्शक जरूर हार जाता है। महान लेखिका श्रीमती इंदिरा ने क्या खूब कहा है, जो आप देख रहे हैं उस पर 100% भरोसा ना करें, क्योंकि देखने में अक्सर चीनी भी नमक जैसी दिखाई पड़ती है। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण आज हमारा नमक और चीनी के प्रति है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज हर एक की खराब और भ्रष्ट हो चुकी है। जी हाँ, आज के इस दौर में नेता कहाँ इंसाफ करते हैं, हर 5 साल में इन्हें हम माफ करते हैं। अखबार आज के हमारे ही लहू से लथपथ आते हैं और इन्हीं अखबारों से हम अपने घाव को साफ करते हैं। कौम के मार्गदर्शक जिन्हें आप समझते हो वो ढोंगी हैं, कर्म काले और भाषण भरे लुभाने वाले करते हैं। बुरी राजनीति एक सामाजिक कैंसर है और लोकतंत्र के लिए एक लाइलाज बीमारी है। भारत की राजनीतिक चुनाव में एक भयावह तथ्य यह है कि जब इसका परिदृश्य करा जाए तो मालूम होता है कि आपको राजनीति में आने के लिए सिर्फ 25 साल की न्यूनतम आयु और उसके साथ साथ भारत की नागरिकता होना जरूरी है, बल्कि आपकी शिक्षा की योग्यता का सवाल दूर दूर तक नहीं है। इस राजनीति की शव परीक्षा के दौरान इसके पेट में कुछ ऐसा नापचा हुआ पदार्थ मिला जिसमें जहां एनआरसी और सीएए की आग में झुलसता हुआ भारत मिला, मंदिर मस्जिद की तहजीब खोता हुआ मुझे मेरा भारत मिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर आंसू गैस से सिसकता हुआ मुझे मेरा भारत मिला, चीखे मारता हुआ मुझे ये मेरा भारत मिला। जी हाँ, जो लोग इन दरिंदों को देवता समझ रहे हैं उनकी सनक का सिला आने वाली पीढ़ी को जरूर चुकाना होगा। पूरी राजनीति जैसे कहा गया एक सामाजिक कैंसर है। विश्व स्तर पर आज राजनीतिक असंतुलन के साथ साथ कोरोना और बेरोजगारी, भूखमरी जैसी महामारी समस्याएं आज हमारे आगे मुंह फाड़े खड़ी हैं। यदि इन समस्याओं को वक्त रहते हुए नहीं संभाला गया, इस संतुलन को नहीं लाया गया, तो इन पंखों पर लटकती लाशें, मासूमों की हत्याएं, भूख से हत्याएं, लुटते हुए बाजार जैसी परेशानियों से हमें जरूर जूझना पड़ेगा। आवश्यकता है तो है एक सुधार की। किसी एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल पर चुनना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हर एक राजनीतिक दल से स्पष्टता, योग्यता, विश्वसनीयता और जवाबदेही के आधार पर सवाल करना महत्वपूर्ण है। जरूरत है तो है शिक्षित नेतागण की। जी हाँ, आज माधुरे वतन का तराना कहाँ गया, गांधी के नाम की दुहाई जो उठाई थी वो कहाँ गई, सच्चाई की शपथ जो उठाई थी वो कहाँ गई। ये असहाय आम जनता, भूखमरी से जूझ रही, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई जनता एक अनुशासित राजनीति की कामना करती है। वतन सोने की चिड़िया है, ये वतन सोने की चिड़िया है, बुरी राजनीति इसे खाक कर देगी। निवेदन है मेरा एक अनुशासित राजनीति का, वरना हम सब में नफरत की आग फैला कर ये इस चिड़िया के पंख राख राख कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद।